नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ला क्लासेज BA LLB एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी संविदा विधि में आने वाले इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में। चाहे वो BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे LLB फर्स्ट सेमेस्टर हो, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे वचन यानी प्रोमिस की। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2B में वचन को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई प्रस्ताव स्वीकृति हो जाने पर वचन का रूप धारण करता है, अर्थात स्वीकृत किया हुआ प्रस्ताव वचन कहलाता है। तो ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ये प्रोमिस। अब हम बात करेंगे कि प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी कोई बात लिखित अथवा मौखिक रूप से रखता है तो वह प्रस्ताव कहलाता है, और इसी प्रस्ताव को जब सामने वाला व्यक्ति पारित कर देता है अथवा स्वीकृति प्रदान कर देता है तो वह वचन कहलाता है। तो वचन की परिभाषा से स्पष्ट है कि वचन के लिए कोई प्रस्ताव मात्र ही पर्याप्त नहीं है, प्रस्ताव की स्वीकृति दी जानी आवश्यक है। अर्थात वचन में दो तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है प्रस्ताव प्रपोजल, दूसरे नंबर पर आता है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। यानी किसी भी वचन के लिए प्रस्ताव का होना तथा प्रस्ताव का पारित होना अथवा स्वीकृति प्रदान करना ही वचन कहलाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ये कुछ काम करने के बदले बी को 500 रुपये देने को कहता है। यदि बी ये की शर्तों के तहत कार्य करने को तैयार हो जाता है तथा अपनी स्वीकृति दे देता है तब यह वचन कहलाता है। अब इसमें हम देखते हैं, ये कुछ काम करने के बदले बी को 500 रुपये देने को कहता है। अब ये बी के सामने एक प्रस्ताव रखता है। यदि बी ये की शर्तों के तहत कार्य करने को तैयार हो जाता है, अब यदि बी ये के दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है यानी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो वह वचन कहलाता है। अब आइए हम बात करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो है प्रतिफल यानी कंसीडरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। संविदा निर्माण के लिए प्रतिफल का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिफल को धारा 2 के D में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जब एक प्रतिज्ञाकर्ता, अब यहाँ हम पहले जान लेंगे कि प्रतिज्ञाकर्ता क्या होता है यानी प्रोमिसर। प्रतिज्ञाकर्ता का मतलब होता है वचनदाता, वह पक्ष होता है जो वचन को पूरा करता है, उसे हम प्रतिज्ञाकर्ता कहते हैं। तो प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर प्रतिज्ञाग्रहीता। अब प्रतिज्ञाग्रहीता देखते हैं क्या होता है। प्रतिज्ञाग्रहीता मतलब वह पक्ष होता है जिससे वादा किया जाता है। जैसे राम ने श्याम से कोई वादा किया, राम ने श्याम से कोई वादा किया, तो यहाँ राम वचनदाता हो गया। वचनदाता का मतलब प्रतिज्ञाकर्ता, तथा जिससे उसने अपने बात कही वह प्रतिज्ञाग्रहीता हो गया। तो प्रोमिसिया किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से प्रतिव्रत। अब हम शब्द प्रतिव्रत के बारे में जानेंगे कि प्रतिव्रत क्या होता है। प्रतिव्रत का सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ होता है अनुपस्थित रहना या बचना होता है, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो वह इस प्रकार कुछ बताया गया है। जैसे एक सदस्य जो कानूनी रूप से वोट देने का हकदार है लेकिन किसी मामले पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चुनता है तो यह प्रतिव्रत होता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए वह बचता है या अनुपस्थित रहता है तो वह प्रतिव्रत कहलाता है, या करने की या प्रतिव्रत रहने की प्रतिज्ञा करता है, तब ऐसा कार्य या प्रतिव्रत या प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञा के लिए प्रतिफल कहलाती है। अब हम बात करेंगे प्रतिफल के एग्जाम्पल की। गौर से देखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे शॉर्ट नोट्स। ये बी से एक घड़ी 500 रुपये में कर लेने का प्रस्ताव करता है। यहाँ भी प्रस्ताव की बात आ गई। ये बी से एक घड़ी 500 रुपये में कर लेने का प्रस्ताव करता है। बी 500 रुपये में इसके खरीदने की अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है, यानी बी द्वारा घड़ी खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। अब यहाँ 500 रुपये ये के लिए घड़ी का प्रतिफल हुआ, यानी बी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब जो 500 रुपये हुआ वो ये का प्रतिफल हो गया, यानी ये द्वारा बी के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया गया।
और जो स्वीकार किया गया प्रपोजल हुआ वही ये का प्रतिफल हो गया। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में, स्वीकृति जो आप लोगों ने भी देखा है वचन में, और उसी से रिलेटेड एक प्रपोजल यानी प्रस्ताव। इन 2 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुली वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।